दादी यहाँ कब से आप बैठ रही हैं? अब हमारा लोग तीसरा पुष्प से चले हैं हाँ। और 40 साल से हमारा है। ऐसे तो ये व्यास मंदिर के कुछ कथा बहुत सा कथा बा उनकर महिमा छोटा सा रहलन, तब से पूजा पाठ इनकर सब कुछ होत रहा। हाँ। अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है, अब स्वयं हो गए अब एक मिनट आप पूरा स्वयं हो गए। और शिवरात्रि के बहुत भीड़ होता है। हाँ। ये आपका जो व्यास मंदिर के बारे में क्या कहना है? ये जो पूरा है बताइए। व्यास जी स्थापित हैं, लेकिन जो लिंग है उनके पास नंदी नहीं है वहाँ, तो वो शिव जी नहीं है, वो व्यास रूप आए, मतलब व्यास जी अपने से स्वयंभू रूप निकले हैं। तो इसलिए मतलब कि वो तिल के दाना के बराबर इस माघ मास में बढ़ते हैं। हाँ, तो तीसरा ये हर हम लोग का तीसरा चौथा पुष्प चल रहा है। देखते देखते सब बुढ़ऊ बाबा के नाम से बुलाता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब हर साल तिल भर वृद्धि होती है। ओके ओके। ये वही काशी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, व्यास काशी, व्यास के द्वारा स्थापित शिव जी का ये मंदिर, जिसमें आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की विशेषता है, बहुत विशेषता है। ये वो व्यास जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिसमें नंदी तो नहीं है, लेकिन इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि जब काशी भ्रमण के लिए व्यास जी आए हुए थे, तो उस समय उनको भोजन नहीं मिला, तो वो रुष्ट होकर यहाँ चले आए। और जब रुष्ट होकर यहाँ आए तो भगवान शिव को पता चला, तो इन्होंने माता अन्नपूर्णा को एक आज्ञा दी। वहाँ से इन्होंने भोजन की थाल लिया और लेकर आए और इनके लिए भोजन समर्पित किया। ये भोजन करने से इनकार करने लगे। तब इन्होंने कहा कि अब मैं काशी दोबारा नहीं जाऊँगा। तो फिर इन्होंने कहा कि अब काशी वालों को वो फल न मिले जो विश्वेश्वरनाथ की पूजा करते हैं। तो फिर इन्होंने एक अपना निर्णय बदला भगवान शिव के आग्रह पर। तो उन्होंने कहा कि जाइए, 11 महीने जो आपका काशी में दर्शन करेगा और 1 महीने आप यहाँ आके वास करेंगे, तो जो भी माघ महीने में यहाँ आके 1 महीना दर्शन करेगा, उसको पूरे 11 महीने का फल प्राप्त होगा। तो ये व्यास मंदिर की कहानी है। एक कथा इस कहानी में और जुड़ जाती है। जैसा आपने देखा कि ये व्यास का जो ये शिव का जो शिवलिंग है, ये स्वतः चूँकि प्रकट हुआ और उसमें प्रतिवर्ष 1 तिल की वृद्धि होती है। ये शिवलिंग हर साल 1 तिल भर बढ़ जाता है। तो यह भी एक बड़ी रोचक कथा है। हम इस कथा के ऐसे ऐतिहासिक स्थलों, काशी के ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा में फिर आपसे मिलेंगे। आज हम काशी के इस महत्वपूर्ण स्थल के बारे में आपको सूचित कर दें। यह कैंट से जब आप उतरेंगे बस स्टेशन रोड या रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से आप पड़ाव के लिए या राजघाट के पड़ाव के लिए साधन पकड़ सकते हैं। फिर वहीं से पड़ाव से आप साहूपुरी गांव होते हुए आप व्यास मंदिर पहुंच सकते हैं। ये व्यास जी तक पहुंचने की, व्यास मंदिर तक पहुंचने की पूरी यात्रा का वर्णन है। आप कुल मिलाकर 10 किलोमीटर हो सकता है यहाँ से, और ख़ास करके माघ महीने में और शिवरात्रि के दिन यहाँ बारात जो निकलती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए क्या कहेंगे आप? व्यास जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? व्यास मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? व्यास जी का मंदिर तो पुराण में लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो है इस दिन को आते हैं अपना शिव जी शायद यहाँ पर अपने गुरु हैं ये यहाँ, तो यहाँ पर आते थे, ऐसा सुना हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है ना व्यास जी। ऐसी कथा मानी जाती है कि 1 महीने शिव जी यहीं वास करते हैं। माघ महीने भर यहाँ पर आते हैं अपने अच्छा गुरु जी के यहाँ। जी 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 व्यास जी जी, इसीलिए फेमस जगह। जी जी, धन्यवाद। पुराण में
अभी यहाँ की एक और विशेषता है, यहाँ लोग आते हैं, बाकायदा प्रसाद बनाते हैं, बाटी चोखा आदि बनाते हैं और फिर यहाँ जो है लोग खाते हैं। अभी मैं काफ़ी सुबह चला आया हूँ, गांव में है ये मंदिर बसा हुआ, तो काफ़ी सुबह में आ गया हूँ, इसलिए अभी भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आज माघ पूर्णिमा है, लोगों का जमावड़ा होता जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 घंटे बाद करीब कोई जगह नहीं रहेगी, पूरा एकदम सब आपको मिलेगा भोजन पानी बनते हुए, तो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी हम कथा को यहीं आगे बढ़ेंगे और रास्ते के बारे में बताएंगे, गांव से होते हुए कैसे पड़ाव जाएंगे, पड़ाव से फिर आप अगर कहीं जाना है तो स्टेशन जाने के लिए आप कैंट बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आने जाने के लिए आपको साधन मैंने बता दिया। अब हम गांव से बाहर आ गए हैं और आप देख रहे होंगे कि कैसे गांव से बाहर आने के बाद ये सड़क जो देख रहे हैं आप जा रहे हैं, ये करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ाव से है और मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, ये 7 मिनट का, और पड़ाव से फिर राजघाट होते हुए कैंट जाने का रास्ता है। लेकिन इधर अगर आप कभी मन बना रहे हैं आने का, व्यास मंदिर आने का मन बना रहे हैं, तो साहूपुरी तक पहुंचकर बगल में ही व्यास मंदिर है, तो आप मन बनाएं तो निश्चित रूप से माघ महीने में बनाएं, क्योंकि माघ महीने में व्यास मंदिर आने का, क्योंकि व्यास जी को गुरु मानते हैं भगवान शिव, तो यहाँ आकर आप दर्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी फलदायी है, क्योंकि 11 महीने भगवान शिव काशी में रहते हैं, 1 महीने भगवान यहीं आके रहते हैं काशी विश्वनाथ जी। तो हम देख रहे हैं कि टेम्पू यदा कदा आते हैं जैसे छोटे मोटे, तो मिल सकता है, लेकिन साधन की दिक्कत होगी। अपने साधन से यहाँ आने का प्रयास करें, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। आगे की कहानी हम आगे यात्रा में बढ़ेंगे, बताएंगे। यही रोड सीधा करीब 3 किलोमीटर आपको पड़ाव ले जाएगी, पड़ाव से फिर आप राजघाट होते हुए कैंट पहुँच सकते हैं। इधर बगल में मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो नाम आजकल है, वहाँ आप जा सकते हैं अगर ट्रेन से उतरते हैं तो। इधर आप उतर करके पड़ाव आ सकते हैं, पड़ाव से फिर आप साहूपुरी के लिए साधन ले करके आप माघ महीने में दर्शन कर सकते हैं। यह एक विशेष जानकारी जो आपको मुझे पहुंचानी थी, वो मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे अग्रिम स्थल पर पहुंचने के बाद चर्चा होगी।